प्रपोजल दिया हुआ है जिसमें टैक्सिंग लोगों के ऊपर इम्पोज की है, वो जो टैक्स स्ट्रक्चर है उनका हमने अध्ययन किया और उसके बारे में इन्होंने 30 नवंबर तक जो है वो आक्षेप जो है ऑब्जेक्शन मांगे हैं। उन्हीं ऑब्जेक्शंस को आज हम देने यहाँ आए हैं बेना और दौंधी वार्ड के। और उसमें हमारा सबसे बड़ा एतराज़ है कि एक तो इनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सबसे गलत है, बहुत गलत है, बहुत हायर साइड है। वो हमारा एरिया जो है गुटकर का और चक्कर का, बगला का, धौंधी का, बहना का, जितना भी एक क्षेत्र है ये सारा कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसमें 90% लोग जो है वो कृषक हैं और 90% ही ज़मीन वहाँ की कृषि भूमि है। तो वहाँ पर नगर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इन्होंने लास्ट टाइम जब दूसरी गवर्नमेंट थी उन्होंने इस क्षेत्र को इसलिए इसमें मिलाया था क्योंकि इनकी अधिसूचना करने के लिए पॉपुलेशन क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत ही किसी को नगर निगम डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने सारे रूरल एरिया को डाल दिया और उससे अपना पॉपुलेशन का क्राइटेरिया तो बना दिया और उसको नोटिफाई भी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेवकूफ़ बनाकर। लेकिन जो वादा किया था उस वक्त कि हम बाद में आपको निकाल देंगे बाहर, उसके बारे में अब वर्तमान सरकार भी खामोश है और पिछली सरकार तो जा चुकी है। अब लोग इस धुंध में फंसे हुए हैं कि हम अगर नगर में जाते हैं तो नगर की तो कोई विशेषता हमारे में है ही नहीं है। अब नगर में जाने के लिए अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक केस किसी स्टेट का डिसाइड किया, उसमें इसी आधार पर किसी एरिया को मिलाया गया था उस नगर निगम में कि वहाँ की पॉपुलेशन उन्होंने पूरी करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया के आधार पर किसी भी क्षेत्र को आप नगर निगम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने और भी पैरामीटर दिए हैं, जैसे कि मान लिया वहाँ पर अधिकतर पॉपुलेशन की इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर, अकृषक, मतलब वो लेबर क्लास होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल क्लास होनी चाहिए या बिजनेस क्लास होनी चाहिए, अधिकतर पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, वहाँ पर नगर की ये फीचर्स होती हैं तब जाके उसको नगर निगम में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने चारों तरफ जो है 10-10 किलोमीटर तक जो है सारे गांव नगर निगम डिक्लेयर कर दिए और ऊपर से हमारे ऊपर इतने हायर ये जो टैक्सेज हैं इनको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब हमें एक इन्होंने इनकम का सोर्स बनाया है गाँव को और उसके बाद अभी हमारे गांव तक नगर की फीचर पहुंचने के लिए 20 साल लगेंगे। ना तो इनके पास सीवरेज लाइन का कोई प्रोविज़न है, ना तो इनके पास स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविज़न है, कर भी नहीं सकते ये, क्योंकि 4-4 किलोमीटर के बाहर गांव है, वहाँ पर हिली एरिया में गांव बैठे हुए हैं। कहाँ पर आप सीवरेज एरिया दे पाएंगे, वहाँ पर कहाँ पर आप लाइटनिंग कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? आप दिवालिया तो पिटा है इस दफ्तर का, इनके पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो फिर क्यों लोगों को चूसने का ये बनाया हुआ है इन्होंने तरीका ये। इसलिए लोगों का बिल्कुल विरोध है इस चीज़ का। सभी गांव वाले जितने भी इन्होंने सिरे से नगर निगम में मिला है सभी इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि नगर निगम में आए। दूसरा, हमारी पंचायत हमारी अपनी होती है, लोगों के सामने वहाँ ग्राम सेवा होती है और ग्राम सभा के सामने सारे नीति नियम जो है वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं। यहाँ नगर निगम में ये कमरों में बैठ कर साइड नहीं किया जाता है और सारे का सारा आज की तारीख में सरकारी दफ्तरों में आप मुझे बताइए कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। इसी दफ्तर में दुनिया भर का भ्रष्टाचार है इसमें, तो फिर हम क्यों मिले इस नगर निगम के साथ? नगर निगम के साथ मिलने का फ़ायदा तो तब था जब हमारे एरिया को कोई डेवलपमेंट विकास के नाम पर कोई चीज़ मिलती। वहाँ पर पैसा इनके पास नहीं है, डेवलपमेंट करने की इनके पास कोई स्कीम नहीं है। दूसरा, रूरल एरिया में डेवलपमेंट करेंगे कैसे ही है? नगर वहाँ पर पंचायतों में जो मनरेगा का पैसा आता था अब तो हम उससे भी वंचित हो गए। इसलिए ये ऑब्जेक्शन देने आज सारे लोग यहाँ आए थे और अब इसके बाद एक डेपुटेशन अभी प्रशासन को भी दिया जाएगा, एक क्या नाम एक रेजोल्यूशन, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर को ही हमें रेजोल्यूशन देने वाले हैं। अगर फॉर्मर MP थे मैडम प्रतिभा सिंह जी, उनको भी दिया था, उन्होंने भी बोला था कि हम करेंगे। उसके बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य जी, उनको हमने दिया, उन्होंने भी कहा हम करेंगे, लेकिन कोई भी आश्वासन के सिवाय कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे सर आज चुने हुए प्रतिनिधियों को तो अपना हित साधना है, लेकिन ये हम बताएंगे। अब मेरे अपने वार्ड को, दौंधी वार्ड को 2.5 लाख रुपया यहाँ से गया हुआ है। अब जब हम RTI में इसकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि लगा कहाँ है तो इनकी उठ बैठ हो जाएगी।
अभी वो एक RTA ली हमने आपके जेल रोड की, उसकी नींद खराब हो गई है, वो अपनी बेल कराने के लिए वकीलों के चक्कर काटने लगा हुआ है। तो अभी कहीं जाएंगे, देखना सही क्या होता है यहाँ पर। अगर नगर निगम बनाना है तो स्वाद हम भी सिखाएंगे इनको, ठीक है। अधिकारी इस दफ्तर में आज अवेलेबल नहीं है, मतलब कमिश्नर साहब तो शिमला गए हैं टूर पर, वो मुझे पिछले कल भी पता था। एडिशनल जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं, नए वाले ज्वाइनिंग किए हैं। एक बाबू तक यहाँ अवेलेबल नहीं है, केवल एक आदमी हमें डीलिंग हैंड मिला जो कि उस दिन हमें गांव में भी समझाने के लिए गया हुआ था। इसके अलावा एक्शन साहब बैठे हुए हैं जिनका कि ये सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 4 मंजिला बना रखी है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रखा है, तो ये बनाई किस लिए है? वो है कहाँ? वो ना तो यहाँ पर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि बैठता है, ना तो यहाँ पर कोई बाबू बैठता है, ना यहाँ अधिकारी है। तो फिर दफ्तर को बंद कर दो इसको। ओके।